राम राम एवरीवन, वेलकम टू अतुलिज्म। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की थी स्विफ्ट के बारे में और केपीटी मत भूलिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर स्विफ्ट का बैन इंडिया पे लगता है तो हमारे पास उसका ऑल्टरनेट क्या है। तो इंडिया के पास अपना बैंकिंग का कोडिंग का सिस्टम है, उसको बोलते हैं SFMS, विच इज स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। अब स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम के अंदर कुछ और इन्होंने कोड्स डेवलप कर रखे हैं जिसके थ्रू वेरियस बैंक इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स दिखाते हैं, कस्टमर ट्रांजेक्शन्स दिखाते हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट आप सबने सुना होगा बैंक में नेफ्ट, NEFT। नेफ्ट स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेफ्ट से जब आप पैसे भेजते हैं बैंक को चार्ज करते हैं और कुछ समय बाद पहुंचते हैं, मतलब वेटिंग टाइम होता है। उससे बेटर क्या माना जाता है? RTGS। RTGS स्टैंड्स फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम, राइट। बिटवीन बैंक क्या होता है? डिलीवरी वर्सेस पेमेंट। ये सिक्योरिटीज के लिए जब 87 में स्टॉक एक्सचेंज में कुछ प्रॉब्लम आई थी तो जो सिक्योरिटी थी, कई बार क्या होता था, सिक्योरिटी चली गई, पेमेंट नहीं आई, शेयर्स चले गए, पेमेंट नहीं आई, और पेमेंट मिल गई, शेयर्स नहीं गए। उसके लिए क्या बनाया गया था? डिलीवरी वर्सेस पेमेंट, DVP, राइट। और उसके बाद बिटवीन बैंक्स के लिए CFMS से सेंट्रलाइज फंड मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, बैंक्स अपने पास अवेलेबल सारे अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं कितने पैसे हैं, अलग अलग ब्रांचेस हैं, उसमें कितने अकाउंट्स क्या है, उसको चेक करने के लिए बैंक्स के पास सेंट्रलाइज फंड्स मैनेजमेंट सिस्टम होता है, राइट। और जब हम ATM में करते हैं, IMPS सुना होगा, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, वो कार्ड के थ्रू करने के लिए सारे बने हुए हैं IMPS। अब देखिए, बड़ी जब मैं रिसर्च कर रहा था मुझे एक अच्छी बात क्या पता चली कि इन सारों को डेवलप करने के लिए हमारे पास RBI ने, हैदराबाद में उनकी एक फैसिलिटी है जो उन्होंने 1996 में बनाई थी। SFMS 2001 का प्रोडक्ट है। और ये जो आपका बैंकिंग का है, IDBRT, वो इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, IDBRT, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। ये बैंक से रिलेटेड इंजीनियरिंग डेवलपमेंट के लिए बनाया गया इंस्टीट्यूशन है 1996 में हैदराबाद में। तो हमारा काम तो बहुत पहले से चल रहा है, हमने एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रखा है बैंकिंग के लिए। सिमिलरली बाकी की कंट्रीज ने भी अपना कर रखा है, जैसे चाइना के पास है CIPS स्टैंड्स फॉर क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, इसका जो पेरेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो चाइना की है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। लेकिन ये 2015 में आया था, तो जिनको लगता है कि चाइना बड़ा तेज है, आगे है, हमारे पास 96 में ऑन रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं, हैदराबाद में IDBRT है। और ये क्यों आया होगा आप सबको पता है, जो करंट ऑनगोइंग क्राइसिस है 2014 में रशिया यूक्रेन पे कब्जा कर लेता है, रशिया पर स्विफ्ट तब सैंक्शन लगाने की बात शुरू हो जाती है, तो रशिया अपना सिस्टम डेवलप करता है SPFS, राइट। SPFS का मतलब होता है सिस्टम पैरादिका शुभोशनल फाइनेंशियल। इसका मतलब है सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस। 2015 में काफी सारे बैंक्स उसके साथ में 2014 से उसने शुरू किया था, ये 15 से ये फंक्शनल है, बट उतना सक्सेसफुल नहीं है। फिर कुछ यूरोपियन यूनियन ने अपना एक और बना रखा था, इंस्टेक्स, विच इज इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट फॉर ट्रेड एक्सचेंज। इंस्टेक्स, इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट फॉर ट्रेड एक्सचेंज। बेसिकली ये नॉन डॉलर के लिए बनाया गया था, जब ईरान के साथ ट्रेड करने के लिए। ईरान पर अमेरिकन बैन लग गए थे, अब ये ऑलमोस्ट नॉन फंक्शनल है, अब इसका कोई फंक्शन नहीं है। अब बात आती है, अगेन जैसे मैं हमेशा कहता हूं, इंग्लिश का चैनल है, इंग्लिश की बात होनी चाहिए, इंग्लिश पर बेस्ड बातें होनी चाहिए, राइट। तो हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, मैंने एक स्विफ्ट छोड़ा था, दैट वाज क्लीमेंट स्विफ्ट। क्लीमेंट स्विफ्ट और क्लीमेंट एटली, इनका मिडिल नेम कॉमन है, बट स्विफ्ट और एटली के बीच में यू हैव अ ट्रांजिशन ऑफ वर्ड्स। बट अभी हम बात करते हैं स्विफ्ट
एज एन एडवर्ब क्या हो जाता है? स्विफ्टली। स्विफ्टली के सिनोनिम्स क्या होते हैं? अपेस, जो एट सेम पेस क्विकली चलने वाला, शॉप चॉप, वो क्विकली चलने वाला शॉप चॉप, वो चाइनीज वर्ड है, चाइना से आया हुआ, इसमें कटिंग के लिए यूज करते थे जल्दी जल्दी। तो चॉप चॉप इज वेरी क्विक और फास्ट। फ्लीटली होता है जो फ्लीटिंग हो, तैरता हुआ, आसानी से मूव करता हुआ। हेल्प फॉर लेदर, हेल्प फॉर लेदर क्या होता था? बेसिकली जब एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर हॉर्सेस को ले जाते थे, तो जो सैडल पर बैठकर उसको जो यू हिट अ लॉट, बहुत ज्यादा मारते थे उसको, तो उससे टर्म आ गया हेल्प फॉर लेदर, राइट। अगला है लिकटी स्प्लिट। लिकटी एक तरीके की स्पिरिट थी, एक घोस्ट था, वो बहुत तेजी से मूव कर जाता था इधर से उधर, उस पर वर्ड बन गया लिकटी स्प्लिट। फिर आता है पोस्ट हेस्ट। पोस्ट हेस्ट अगेन रोमन एम्पायर में क्या था? सारे रोड्स रोम की ओर जाते थे। अब अगर एक जगह से कोई पोस्ट तेजी से दूसरी जगह पहुंचानी हो तो हॉर्स दे देते थे, हॉर्स से एक सर्टेन डिस्टेंस तक पहुंचता था, उसके बाद एक नया हॉर्स मिलता था 200 किलोमीटर के बाद, फिर आगे जाता था। तो कोई चीज अगर जल्दी पहुंचानी हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पोस्ट हेस्ट, राइट। प्रेस्टो म्यूजिक में अ क्विक म्यूजिकल पीस इज कॉल्ड प्रेस्टो। स्पेनिश इटालियन टर्म है। प्रोंटो इज विच इज डन क्विकली और इन अ हेस्ट। इसके अपोजिट क्या होंगे? लैगार्डली। लैगार्डली वर्ड किससे बना है? लैग से। LAG करना, LEG मत कर देना। लैगार्डली, लैग का मतलब पिछड़ना होता है। लैगार्डली जो पिछड़ेपन की तरीके से काम करे। लैगार्डली आइडियाज, लैगार्डली वर्क। लेजरली होता है लेजर वे में, आराम आराम से, सुकून से, राइट, जो धीरे धीरे काम करे। पोकिली, पोक कर करके उसको धक्का मारना पड़े, बार बार पोक करना पड़े, काम करो 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 करो। टार्डली, टार्डस लैटिन वर्ड होता है, उसका मतलब ही होता है वेरी वेरी स्लो और लेथार्जिक, राइट। तो स्विफ्टली के आपके पास सिनोनिम्स मिल गए। अपेस, हेल्प फॉर लेदर, लिकटी स्प्लिट, राइट, प्रेस्टो, प्रोंटो, फ्लीटली, ठीक। और अपोजिट मिल गए लैगार्डली, लेजरली, पोकिली, टार्डली, राइट। और पिछली बार आपके पास स्विफ्ट के सिमिलर वर्ड्स भी हैं, तो उसको दोनों को एक साथ कर लीजिए। मैंने इस वीडियो के लास्ट में वो चीज रखी भी हुई है, जाकर उसको ध्यान से कैच करें, राइट। मिलते हैं अगले वीडियो में विद बेटर